अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं वास्तु की मदद से, इस पे एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ। और उस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स पे। अगर आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने हेल्थ की बात की है, वेल्थ की बात की है और शादियों में अड़चन आने वाले जो प्रॉब्लम है उसकी बात की है। आज हम रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे। रिलेशनशिप्स पे हम हर तरह के रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे। फादर सन रिलेशनशिप, सास बहू की रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स, भाई भाई के बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स, इन सब से एसोसिएटेड डायरेक्शंस कौन सी है और किस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में किस तरह के दोष हो सकते हैं, कैसे उसको बैलेंस करना है, इस पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। रिलेशनशिप्स के इस वीडियो पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ही बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है और घर में क्लेश का कई बार कारण बनती है, वो है सास बहू की रिलेशनशिप। सास बहू की रिलेशनशिप अगर आप अच्छा चाहते हैं तो एक डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्क्रिप्चर्स में इस डायरेक्शन को चर्निंग की डायरेक्शन बताई गई है। यह एक ऐसी डायरेक्शन बताई गई है जहां दही मथ करके मक्खन निकालने की प्रक्रिया की जाती थी, तो इसे एक चर्निंग की डायरेक्शन बताई गई है। कई बार इस डायरेक्शन में वास्तु दोष होने के कारण सास बहू के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है और डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से सास बहू की रिलेशनशिप्स गड़बड़ाती हैं। ओवरऑल अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट यानी कि हमारा नृत्य कोण, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, हमें डायरेक्शंस प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है, ग्रिड करना है अपने लेआउट को और फिर साउथ वेस्ट आइडेंटिफाई करना है। साउथ वेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का कोना ही हो, तो साउथ वेस्ट को आप आइडेंटिफाई करें और वहाँ देखें कि वास्तु दोष नहीं हो। वास्तु दोष होगा तो कोई किसी न किसी तरह की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। वहाँ अगर एंट्रेंस भी होगा तो वह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। साउथ वेस्ट की दिशा में एंट्रेंस आने से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, ये मैंने 100% घरों में पाया है। तो साउथ वेस्ट की दिशा में आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी की दिशा है, रिलेशनशिप्स की दिशा है, वहाँ अगर प्रॉब्लम होगी तो रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। इसके बाद अगले अगर हम रिश्ते की बात करें तो वह है फादर सन की रिलेशनशिप। आपको यह पता होगा या थोड़ा सा ज्ञान ज़रूर होगा कि सूर्य जो है, सूर्य एक फादर सन रिलेशनशिप को गवर्न करने वाले देवता हैं। सूर्य देवता की दिशा है ईस्ट की दिशा। ईस्ट की दिशा में आए हुए प्रॉब्लम से कई बार फादर सन रिलेशनशिप में हमने मनमुटाव देखा है, अलग अलग तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं सूर्य देव की दिशा, ईस्ट की दिशा में प्रॉब्लम होने से। कई बार विचारधारा अलग अलग हो जाती है, जनरेशन गैप की वजह से भी फादर सन रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं। पर ईस्ट की दिशा में जहां आप अपने वास्तु दोषों को दूर करेंगे, टॉयलेट्स की रेमेडी करेंगे, किचन की रेमेडी करेंगे, वहाँ अगर कोई एंटी एलिमेंट है उसको आप दूर करेंगे। ईस्ट की दिशा अगर बढ़ी हुई है तो उसको आप रिजॉल्व करेंगे, घटी हुई है तो उसकी भी ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपको ये जो रिलेशनशिप में डिफरेंसेस होते हैं उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि जिसका स्तर बढ़ते ही जा रहा है, वो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। जो डिवोर्स रेट्स के बढ़ने का जो रेट है वह 10% पहुँच गया है। तो 10% के रेट से डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हर साल अगर इस साल 100 डिवोर्स केसेस फाइल हुए हैं तो अब नेक्स्ट ईयर 110 केसेस फाइल हो रहे हैं। तो यह जो रेट है यह बढ़ने का कई कारण हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। हस्बैंड वाइफ आजकल
दोनों वर्किंग होते हैं तो एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते, पर हम वास्तु का उपयोग करके, वास्तु के एनर्जी फील्ड्स का हेल्प लेकर के, वास्तु जो कि एक हेल्पिंग साइंस है, इस हेल्पिंग साइंस की मदद लेकर के हम अपने प्रॉब्लम्स को टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स की भी अगर जो प्रॉब्लम है उसका अगेन हमें रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है। कई बार हस्बैंड वाइफ के जो बेडरूम्स हैं वो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में होती हैं। हमारा घर ही ऐसा है, फ्लैट सिस्टम में हर डायरेक्शन में बेडरूम्स नहीं निकल पाते हैं, और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर बेडरूम होता है तो यह कारक बन जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों, और अगर दोनों वर्किंग हैं तो दोनों को इतना ज़्यादा अपने वर्क में नई नई चीज़ें करने को मिलेगा कि उनको एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, और ऐसे में मनमुटाव हो जाए और बात जो है बिगड़ने लगे। इसके लिए हम छोटी छोटी रेमेडी कर सकते हैं। साउथ ईस्ट की दिशा जो कि अग्निकोण की दिशा है, यहाँ अगर हम येलो बेडशीट्स यूज़ करने लगेंगे तो हम अग्नि को वहाँ थोड़ा सा बैलेंस कर पाएंगे। वहाँ की अग्नि जो कि बहुत ज़्यादा स्पार्क दे रही है, बहुत ज़्यादा इग्निशन दे रही है, नई चीज़ों के लिए एनर्जी बन रही है, वो थोड़ी शांत होगी और शायद हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए टाइम मिलने लगेगा। साउथ ईस्ट में बने हुए बेडरूम्स जो हैं वो कई बार एंगर इश्यूज़ के भी कारक बन जाते हैं, और एंगर इश्यूज़ अगेन हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर एंगर इश्यूज़ आ जाए तो वो डिवोर्स तक पहुंचने में बात देर नहीं लगती है। तो साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम्स आ रहे हैं तो हम छोटी रेमेडीज़ करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कहीं किसी तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं है। साउथ ईस्ट की दिशा में अगेन अगर टॉयलेट आ जाए तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिलेशनशिप के रेस्पेक्ट में साउथ वेस्ट की दिशा, जैसा मैंने पहले कहा, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो कि ईशान कोण है, जो कि अगेन वास्तु पुरुष का सर है, हमारा सर डिनोट कर रहा है, तो वहाँ अगर प्रॉब्लम होगी तो हर एस्पेक्ट में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट की दिशा को तो हम सबसे पहले देखेंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हम किसी तरह का वास्तु दोष अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा हमें सही रखना है, हल्का रखना है नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट में किसी तरह का क्लटर नहीं रखना है। वास्तु सिर्फ और सिर्फ अपने घर के ओरिएंटेशन में कहाँ क्या प्लेस करना है इसका शास्त्र नहीं है। वास्तु शास्त्र जो है वह यह भी बताता है कि हमें अपने घरों में रहना कैसे है। तो रहने के लिए अगर हम बात करें, अगर वास्तु में जो नियम बताए गए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट नियम उसमें बताया गया है कि हमें अपने घरों को मिनिमलिस्टिक रखना है, कहीं किसी तरह का क्लटर नहीं रखना है। अलग अलग तरह के रंगों को जहाँ तहाँ अलग अलग रंग लगा रहे हैं, एक बेसिक कलर पैटर्न को फॉलो करना है। ऑफ वाइट कलर अगर हम पूरे घर में करेंगे तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो रहना कैसे है, उसमें अगर हम क्लटर करके रहेंगे, अगर हम अपने घरों में सही से सामान को व्यवस्थित नहीं रखेंगे, गंदगी रखेंगे, तो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हमें ओरिएंटेशन का तो ध्यान रखना ही है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना ही है, साथ में अपने रहन सहन के तरीके को भी चेंज करना है, अपने रहन सहन के तरीक़ों को वास्तु के अनुकूल बनाना है ताकि हम अपने लाइफ्स को अपलिफ्ट कर सकें। अगर आप मुझसे एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कि कहाँ कैसे हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करें अपने प्रॉब्लम्स की, रूट कॉज आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर रेमेडीज़ करें, और रेमेडीज़ करने के लिए हम जो छोटी रेमेडीज़ करनी है उसको भी प्रॉपरली फॉलो कर पाएँ, इसके लिए आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कंसल्टेशंस देता हूँ। आप मेरे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें और कंसल्टेशन अपना बुक करें। थैंक यू सो मच।